ऐसा नहीं है कि एक बार आप फेल हो जाओगे तो आप लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर सकते। और जो भी ये मार्क्स आए ना, ये आपकी पढ़ाई के कारण आए, ठीक है। जैसे आपने पढ़ाई की उसके अकॉर्डिंग आपको ये परसेंटाइल मिला है, ये आपका खुद का है, ये कोई दूसरे का नहीं है, ठीक है। ये आपकी मेहनत है जो आपको मिला है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को यही करना है, तो आप रिपीट लेके वो अच्छा फोड़ के उसके अंदर फिर एडमिशन ले सकते हो अच्छे कॉलेज के अंदर। या फिर अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, उसको छोड़ दो, ठीक है। सिंपल मेरी एक चीज़ है, कौन क्या कर रहा है इसके बारे में मत सोचो। देखो हमारा क्या है, हम दूसरों के साथ कंपेयर करने लगते हैं कि मेरे फ्रेंड ने वहाँ पे एडमिशन लिया है, मेरा होगा नहीं, ये सारी चीज़ें। और फिर हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो मेरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए लेसन है कि खुद को किसी भी साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि आप यूनिक हो। ओके, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर बिकॉज यू आर यूनिक। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट योर फिंगरप्रिंट डज नॉट मैच विथ एनी अदर। तो हाँ फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जैसे कि आपको पता है कि अभी अभी एमएसटी सीईटी 2022 का रिजल्ट आउट हो चुका है और अभी आपके सामने बहुत सारे सवाल है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, किस कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेंगे, क्या ड्रॉप लेना चाहिए। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। सिर्फ आपको एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करिए। 1-2 मिनट आप बचाने के चक्कर में आपके लाइफ का 1-2 साल भी गवा सकते हो, ठीक है। तो ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले तो अभी आपका रिजल्ट आउट हो चुका है, तो हमारे पास ऐसा स्टूडेंट है जिसको बहुत अच्छे मार्क्स है, आप वो कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हो। या फिर हमारे पास दूसरा ऐसा स्टूडेंट है जिसको कम मार्क्स है, तो आप वो कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हो। तो जिसको ज़्यादा मार्क है उसको ऑब्वियसली अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज से अकॉर्डिंग उसका आगे का लाइफ जो डिसाइड होगा। तो जिसको कम मार्क्स मिले हैं उसको अच्छे कॉलेज में तो एडमिशन मिलने वाला है नहीं, और वो रिपीट कर सकता है नहीं कर सकता। ये दो सिचुएशन है आपके सामने। तो जो दोनों स्टूडेंट है उसके लिए कॉमन जो क्वेश्चन हमारा है वो है कि क्या आप जो कर रहे हो, क्या आपके अंदर उसके लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स है, या फिर आप क्या उसके अंदर इंटरेस्टेड हो। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों भी स्टूडेंट वो करना चाहते हैं, उसके अंदर इंटरेस्टेड है, वो उसका पैशन है, मतलब वो करते समय उनको बोर नहीं लगता, उनको मज़ा आता है, तो जो जिसको कम मार्क्स मिला है वो स्टूडेंट ड्रॉप भी ले सकता है। 2-3 साल और भी वो पढ़ाई कर सकता है, अगर उनको वो लगना चाहिए कि नहीं हाँ इसके अंदर मेरे को करना है। तो ये जो इंटरेस्टेड है वो कैसे आता है, जो आपको वो चीज़ें अच्छी लगती है, बचपन से ही आप उसके अंदर कुछ ना कुछ करते हो। जैसे बीएससी एग्री हो तो फार्मर्स है, उनके लिए कुछ करना है हमको इस तरीके से। तो ये जो सारी चीज़ें होती है, इंटरेस्टेड मतलब क्या कि किसी ने बताया, ऐसा नहीं है। ओके, सो वो मेरा फ्रेंड कर रहा है इसलिए मैं भी वो ही डिग्री के अंदर एडमिशन ले रहा हूँ। तो ये भी सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट रखनी है। या फिर हमारे घर वाले कह रहे हैं इसलिए मैं उस डिग्री में एडमिशन ले रहा हूँ। मतलब जो स्टूडेंट मैक्सिमम आए हैं, जिनको अच्छे मार्क्स आए, ठीक है, वो एडमिशन करना चाहते हैं तो वो करेंगे। लेकिन लाइफ के अंदर सेटिस्फैक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 4-5 साल उसके अंदर लगा दोगे किसी डिग्री के अंदर, तो बाद में अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो वो काम के अंदर, तो मज़ा क्या है, ठीक है। तो इसलिए सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है। आपका जो है वो किस चीज़ के अंदर आपको इंटरेस्ट है वो देखो आप। ऐसा नहीं है कि एक बार आप फेल हो जाओगे तो आप लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर सकते। और जो भी ये मार्क्स आए ना, ये आपकी पढ़ाई के कारण आए, ठीक है। जैसे आपने पढ़ाई की उसके अकॉर्डिंग आपको ये परसेंटाइल मिला है, ये आपका खुद का है, ये कोई दूसरे का नहीं है, ठीक है। ये आपकी मेहनत है जो आपको मिला है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को यही करना है, तो आप रिपीट लेके वो अच्छा फोड़ के उसके अंदर फिर एडमिशन ले सकते हो अच्छे कॉलेज के अंदर। या फिर अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, उसको छोड़ दो, ठीक है। सिंपल मेरी एक चीज़ है, कौन क्या कर रहा है इसके बारे में मत सोचो। देखो हमारा क्या है, हम दूसरों के साथ कंपेयर करने लगते हैं कि मेरे फ्रेंड ने वहाँ पे एडमिशन लिया है, मेरा होगा नहीं, ये सारी चीज़ें। और फिर हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए लेसन है कि खुद को किसी भी साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि आप यूनिक हो। ओके, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर बिकॉज यू आर यूनिक। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट योर फिंगरप्रिंट डज नॉट मैच विथ एनी अदर। आपकी जो फिंगरप्रिंट है वो दूसरे किसी भी इंसान को मैच नहीं कर सकते, क्योंकि आप यूनिक हो। ये आपको बात समझना पड़ेगा। आपको दूसरों के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना है। जब आप कंपेयर करते हो तो क्या होता है, आपका जो मेन चीज़ है उसके ऊपर फोकस नहीं रहता, और जो दूसरा वाला करता है, जो दूसरा स्टूडेंट कर रहा है, हम उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। और उसके बाद हमारा समय भी जाता है, एनर्जी भी जाता है, और हमारा जो है वो एज भी चला जाता है। उसके बाद हम थोड़ा लगता है कि हमको अभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एज भी मैटर करता है, ठीक है। सक्सेस के अंदर लाइफ सक्सेस जो है वो आदमी कभी भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बात जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे खुद को दूसरे के साथ कंपेयर मत करिए। आपका किस फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड है वो देखो, उसके अंदर कुछ ना कुछ करो। और अगर आपका उसी फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड है जिसको एमएससी लगता है, तो फिर आप रिपीट भी कर सकते हो अगर अच्छा स्कोर नहीं आया है तो, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखना अच्छे तरीके से। नहीं तो अगर आपका फ्रेंड भी रिपीट कर रहा है तो आप भी रिपीट कर रहे हो, उसके पीछे पीछे जा रहे हो, ऐसा
बिल्कुल मत सोचना। और बहुत सारे ऐसे डिजिटल कोर्सेज भी अभी आ चुके हैं जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। आज जो स्टूडेंट्स है वो एक चेयर पे बैठ के, एक लैपटॉप पे बैठ के लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो कमाना ही सक्सेसफुल है क्या? नहीं, लेकिन वो है ओके, वो मनी भी चाहिए, ठीक है। नंबर जो आपके अकाउंट में आना चाहिए उतना पैसा अगर आ गया तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे, ठीक है, वो एक है। उसके बाद ज्यादा भी आ गया तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो वो भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम अपने सोसाइटी के लिए हम क्या कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने हेल्थ के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो, अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थी पर्सन वो है जो फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल है। फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है और अपने सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, अपने खुद के लिए भी कुछ करना है और अपने हेल्थ के लिए भी आपको पैसा कमाना है। तो आपको डिजिटल कोर्सेज भी आपको देखने चाहिए एक बार, ठीक है। डिजिटल कोर्सेज में जैसे अभी मार्केटिंग का है, ओके, उसके बाद आप खुद का चैनल बना सकते हो, खुद की एक कंपनी रन कर सकते हो, स्टार्टअप में काम कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे काम है जो ऑनलाइन आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो जो है वो काम वो करो, वो स्किल एक्वायर करो, क्योंकि जब तक आपके पास, देखो हमारे पास 100 लोग हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट को ए नाम का काम आता है या फिर ए टाइप का स्किल उनके पास है। तो अगर आप हो तो आपके पास ए भी है और बी भी है, मतलब बी टाइप का जो स्किल है वो सिर्फ आपके पास है। तो जो 100 स्टूडेंट्स है उससे आप अलग हो जाओगे। मतलब यही है कि आपके पास स्किल होनी चाहिए, टॉकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल। ये जो आपको टॉकिंग के अंदर आ गया आपका स्पीकिंग स्किल। उसके बाद आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, टेक्नोलॉजी का आपको नॉलेज होना चाहिए, कैसे सारी चीजें आपको मैनेज करनी है, ये सारे बातें आपको ध्यान में रखना है। वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीजें आपको करनी है, जिस तरीके से आगे वो आपके फ्यूचर में काम आएगा और जिस तरीके से आप जो है वो स्टूडेंट के साथ मैक्सिमम इंटरेक्शन कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन बाकी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आपको कोई क्यूरीज है तो आप क्या करोगे, सिंपल में कमेंट्स करोगे और वो कमेंट्स को फिर हम सब मिलके, जो स्टूडेंट्स है वो भी कमेंट को देखेंगे, मैं भी देखूंगा और उसके ऊपर कुछ ना कुछ सोल्यूशन हम सब मिलके आपको रिप्लाई करके बताएंगे। तो इसलिए ये वीडियो अब तक यहीं पे है, हम एक दूसरे को मिलके कुछ ना कुछ बता सकते हैं, अपने जो सारे उलझने हैं उनको हम सुलझा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।